हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री में हिंदी विषय पढ़ेंगे। और हिंदी में आज हम करेंगे बुक का पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 पे जो पाठ्य सामग्री दे रखी है वह हम पढ़ेंगे और उसके बाद वर्कशीट करेंगे। तो पाठ्य सामग्री में दे रखा पाठ 5 मध्य प्रदेश का वैभव। तो इसे हम पहले पढ़ के समझ लेते हैं। भारत की हृदय स्थली में स्थित मध्य प्रदेश है, जहां राजा भोज की नगरी भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। इसे झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भारत भवन, मानव संग्रहालय, बिड़ला मंदिर, ताज उल मस्जिद और राष्ट्रीय वन उद्यान वन विहार भी यहाँ के दर्शनीय स्थल है। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित भीमबेटका विश्व प्रसिद्ध शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है। यहाँ की गुफाएं मध्य पाषाण कालीन मानव इतिहास का वैभव संजोए हैं। सम्राट अशोक से संबंधित विदिशा भी ऐतिहासिक महत्व रखने वाली नगरी है। इसी क्षेत्र में उदयगिरी की गुफाएं तथा ग्यारसपुर में माल देवी का मंदिर दर्शनीय है। भोपाल से विदिशा के मध्य सांची की हरित पहाड़ियां हैं, जो बौद्ध स्तूपों की महानता का गुणगान करती है। बौद्ध धर्म का यह पवित्र स्थान विश्व में अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है। यहाँ के स्तूप बौद्ध धर्म का महान स्मारक है। स्तूप के तोरण द्वारों पर कलात्मक नक्काशी तो देखते ही बनती। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश के वैभव बता रखा है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नों को। उसके पहले जो महत्वपूर्ण यहाँ पॉइंट दे रखे हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो दे रखा है, इसी तरह सांची भी ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाला धार्मिक स्थान है, जहाँ के स्तूपों, एक चट्टान से बने अशोक स्तंभ, मंदिरों, मठों तथा 3री शताब्दी बीसी से 12वीं शताब्दी एबी के बीच लिखे गए शिलालेखों की संपदा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके बाद सांची के स्तूप अपने प्रवेश द्वार के लिए उल्लेखनीय है। इनमें बुद्ध के जीवन से ली गई घटना और उनके पिछले जन्म की बातों का सजावटी चित्रण है। जातक कथाओं में इन्हें बोधिसत्व के नाम से वर्णित किया गया। तो जातक कथा जो है बौद्ध धर्म में बौद्ध से जन्म से संबंधित जो भी कथाएं हैं, बुद्ध के जन्म से संबंधित जो भी कथाएं उन्हें जातक कथाएं कहा जाता है। जहाँ गौतम बुद्ध को संकेतों द्वारा निरूपित किया गया है, जैसे पहिया जो उनकी शिक्षाओं को दर्शाता है। ये स्तूप विशाल अर्ध गोलाकार गुंबद है, जिनमें एक केंद्रीय कक्ष है और इस कक्ष में महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। सांची के स्तूप के अवशेष बौद्ध वास्तुकला के विकास और शिल्प कला को दर्शाते हैं। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ लिए हैं। अब हम करेंगे वर्कशीट और यह आपकी बुक के पेज नंबर 39 पर है। पेज नंबर 39 पे जो वर्कशीट है वह कर रहे हैं हम। तो इसमें जो प्रश्न पहला है वह करेंगे और इसके पहले की जो भी वर्कशीटें हम कर चुके हैं हिंदी विषय की, यदि आपने नहीं देखी हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए 6 से 8 की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें जो प्रश्न पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है ग्यारसपुर में का मंदिर दर्शनीय है। तो यहाँ उत्तर आएगा माला देवी का, और यह इनके उत्तर यहाँ गद्यांश में ही दे रखे हैं। ग्यारसपुर में माला देवी का मंदिर दर्शनीय है। ख है भोपाल को झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है। ग वाला है विदिशा का संबंध सम्राट अशोक से है। इसके बाद अगला है स्तूपों के तोरण द्वारों पर कलात्मक नक्काशी देखते ही बनती है। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल स्थित है। अगला हम प्रश्न दूसरा करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो इसका प्रश्न है भीमबेटका विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर आएगा भीमबेटका। यहाँ पे केवल आपको शैलाश्रय ही लिखना था। भीमबेटका विश्व प्रसिद्ध शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है, आपको इतना ही लिखना है। यहाँ पे अगला है मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप किस जिले में स्थित है। तो इसका उत्तर होगा रायसेन जिले में। अगला प्रश्न है भारत भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में है। तो इसका उत्तर होगा भोपाल में। और ताजुल मस्जिद कहाँ है। तो यह भी भोपाल में स्थित है। बाद हम करेंगे मूल्यांकन 10 की वर्कशीट 1 और यह आपकी बुक के पेज नंबर 40 पर है। ठीक है, पेज नंबर 40 पे है। तो इसमें जो प्रश्न दे रखा है, इस प्रश्न के 2 भाग है। प्रथम भाग में प्रश्न है, द्वितीय भाग में संभावित उत्तर है। इन्हें जोड़ी मिलाते हुए प्रश्न के सामने का सही उत्तर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पे हमें लिखना है। ठीक है, तो पहले भाग में जो है
प्रश्न है और दूसरे भाग में उसका संभावित उत्तर दे रखा, तो जिसके सामने जो सही आएगा वह हमें लिखना है। तो विश्व प्रसिद्ध शैल चित्र है, कहाँ पर है यह? भीमबेटका में। तो हम लिखेंगे भीमबेटका में है। दूसरा है संगीत सम्राट तानसेन। तो संगीत सम्राट तानसेन का संबंध कहाँ से है? ग्वालियर से। तो हम यहाँ लिख देंगे ग्वालियर। इसके बाद है उदयगिरी की गुफाएं। तो उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? या विदिशा में स्थित है। तो हम यहाँ लिख देंगे विदिशा। अगला है बौद्ध स्तूप। तो बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। तो सांची लिखेंगे यहाँ पर। इस प्रकार हमने इनकी ये जोड़ी बना दी और सही उत्तर लिख दिए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पांचवा जो है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ एक गद्यांश दे रखा है जिसे हमें पढ़ना है और इसे पढ़ के नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हम इसे पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश भारत के हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जो प्राकृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, कला, संस्कृति की विरासत लिए जनमानस को जीवंत दर्शन के लिए आमंत्रित करता है। खजुराहो चंदेल राजपूतों की संवेदनशीलता और रचनाशीलता का परिचायक है, जहाँ 85 मूल मंदिरों में से 22 मंदिर विद्यमान हैं। प्रेम के शाश्वत अभिव्यक्ति का प्रतीक माना जाता है। मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित चित्रकूट देवताओं का निवास कहलाता है। तो यहाँ ऊपर खजुराहो के बारे में बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो है चित्रकूट की बात की जा रही है। मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित चित्रकूट देवताओं का निवास कहलाता है। बाज बहादुर द्वारा रानी रूपमती के संदर्भ में बसाया गया मांडू नगर स्थापत्य वास्तुकला का श्रेष्ठ प्रतिरूप है। तो यहाँ मध्य प्रदेश के जो है प्रमुख स्थान बताए गए, जैसे मांडू है, चित्रकूट है और खजुराहो है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। बाज बहादुर द्वारा रानी रूपमती के संदर्भ में बसाया गया मांडू नगर स्थापत्य वास्तुकला का श्रेष्ठ प्रतिरूप है। आस्था के पुण्य स्थल के रूप में ओंकारेश्वर एक द्वीप के समान है। यहाँ नर्मदा और कावेरी का संगम है। होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई द्वारा पुनर्स्थापित महेश्वर मंदिर घाट, रजवाड़ा, राजगद्दी और साड़ियों के लिए विख्यात है। मध्यकालीन डेक्कन के प्रवेश द्वार के रूप में बुरहानपुर मुगलकालीन कला के लिए विख्यात है। शौर्य एवं पराक्रम की जीवंत विरासत ग्वालियर है, जहाँ के राजाओं, कवियों, संगीतज्ञों एवं साधु संतों ने अपनी समृद्धि एवं संपन्नता से देश का नाम विख्यात किया। बुंदेला राजाओं का नगर ओरछा महल, मंदिर, बाग एवं क्षत्रियों हेतु प्रसिद्ध है। वेत्रवती एवं उर्वशी नदियों के मध्य स्थित विंध्याचल पर्वत की वादियों में स्थित चंदेरी अनेक परकोटों एवं भव्य प्रवेश द्वार दरवाजों के लिए विख्यात है। तो इस प्रकार यहाँ पर मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थानों और पर्यटन स्थलों के बारे में हमने, प्रसिद्ध स्थलों के बारे में यहाँ पे पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे नीचे जो निर्देश दे रखे हैं। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला जो प्रश्न है ऊपर गद्यांश में से ही पूछा गया है और उसका उत्तर भी वहीं पर है। तो पहला जो प्रश्न है, खजुराहो किस राजवंश की संवेदनशीलता एवं रचनाशीलता का परिचायक है? तो इसका उत्तर होगा खजुराहो चंदेल राजवंश की संवेदनशीलता एवं रचनाशीलता का परिचायक है। तो चंदेल राजवंश की आएगा इसमें। इसके बाद अगला है, ठीक है, इसके बाद अगला है खवाला, होलकर वंश की प्रसिद्ध रानी का नाम लिखिए जिन्होंने महेश्वर मंदिर पुनर्स्थापित किया। तो वह रानी थी रानी अहिल्याबाई। अगला जो गवाला है, मध्यकालीन डेक्कन के प्रवेश द्वार के रूप में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर विख्यात है? तो इसका उत्तर होगा बुरहानपुर। घ है, भारत का हृदय प्रदेश के नाम से कौन सा प्रदेश जाना जाता है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें क है, चंदेरी, वैत्रवती तथा उर्वशी नदियों के मध्य स्थित है। तो यहाँ पे उर्वशी हमें रिक्त स्थान में भरना था। अगला है, परकोटा एवं दरवाजों, भव्य प्रवेश द्वारों के लिए विख्यात है। इसके बाद अगला है, रानी रूपमती के संदर्भ में बसाया गया मांडू नगर है। अगला है, खजुराहो चंदेल वंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया है। तो इस प्रकार रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई है और यह आपके बुक के पेज नंबर 41 पे था। पेज नंबर 41 की वर्कशीट है यह। तो इस प्रकार हमने पूरी कर ली है और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।